नमस्कार, आप देख रहे हैं पारिजात न्यूज। मैं स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे कि जब प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो बड़े बड़े मंचों से उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही। लगा कि देश बदलने वाला है, देश में परिवर्तन होने वाला है, देश झुकने नहीं दूंगा जैसे नारे भी लगे। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे समय बीतता गया, मोदी जी की लोकप्रियता भी कहीं ना कहीं घट गई। अब वो बीजेपी वाले माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री जी की, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं 2014 और 2019 से बहुत ज़्यादा घट गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आए दिन आप भी सोशल मीडिया उठाइए और ग्राउंड पे हम लोग हैं, किसी पीआर टीम के हिस्सा नहीं है कि हम उन्हीं के मन की बातें दिखाएंगे कि जो मोदी जी सुनना चाहते हैं। हम वो दिखाएंगे जो जनता कहना चाहती है, जो योगी और मोदी जी तक बात पहुँचे। योगी जी की लोकप्रियता हालांकि है, उनसे कहीं ज़्यादा है, पहले से भी कहीं ज़्यादा है, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है मोदी जी से। लेकिन मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। हम बात करेंगे, उन्होंने जब बंगाल में चुनाव हुआ, 2 महीने का जो चुनाव के दौरान खूब तेल रैलियां फूकी गई, तब देश में संकट नहीं समझ में आया। संकट तब समझ में आया जब बंगाल में सत्ता बना लिए। और जब सत्ता बना लिए तो एक बार आते हैं और कहते हैं, 2 बार कहते हैं, प्रधानमंत्री जी सोना ना खरीदो, फिर कहते हैं दर्द को पेट्रोल डीजल कम कर दो, गाड़ी कम चलाओ, विदेश कम जाओ। और अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी 5 देशों के रवाना हो जाते हैं और इटली के प्रधानमंत्री को चॉकलेट भी दे आते हैं। वो खुशनुमा माहौल में यहाँ देश पेट्रोल और डीजल और महंगाई की मार खा रहा है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी चॉकलेट बांट रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आशिकी में हर आशिक, ये तो आशिकाना माहौल बना दिया मोदी जी ने। अरे चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं तो ये आशिकी कर रहे हैं। यहाँ देश की जनता पेट्रोल पंप पे इतनी चिलचिलाती धूप में तेल भरवाने की लाइन में लगी है। 4 रुपये बढ़ चुका है। अब मोदी जी बढ़े हुए तेल को भी नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद मोदी जी वहाँ चॉकलेट बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। देश में जब संकट होता है तो प्रधानमंत्री को संकट की घड़ी में जनता के समीप होना चाहिए। आप खाली कह देते हो कि सोना मत खरीदो, झालमुड़ी बेचे क्या? भाई सुनार क्या करे, अब झालमुड़ी की दुकान खोल ले। एक बार कह चुके थे कि युवाओं को क्या पकौड़ा भी रोजगार है, पकौड़ा भी तले, तो आप कह रहे सोना झालमुड़ी बेचो। नहीं तो पकौड़ा कैसे तलेगा? तेल भी तो मना किया है, सरसों तेल भी मना किया है, पकौड़ा भी नहीं चलेगा। अब क्या पकौड़े को नाले में रगड़े, अब पकौड़े को बालू में भूंजे? भाई पानी में भूजिए भाई। आप पानी में भुजवाएंगे? ये रहेंगे मोदी हैं तो मुमकिन है ये पानी में भींगे हुए पकौड़े खिलवाएंगे। जो गैस इन्होंने महंगी की है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि घरेलू सिलेंडर पे कम बढ़े हैं और कमर्शियल पे ज्यादा। कमर्शियल सबसे ज्यादा यूज होता है गरीब आदमी के लिए, जो 30 रुपए का छोले भटूरे खाता है, 30 रुपए का छोले कुलचे खाता है। पहला जलाओ, स्वदेशी बनो। मोदी जी कहते हैं स्वदेशी सामान को अपनाओ, लोकल फॉर वोकल करो। तो कोयला जलाओ, गोबर कंडा पाथो, कंडा से खाओ ना, जरूरी देश से खाओ। कोयले में पोल्यूशन होता है, मोदी जी ने बताया था। अच्छा, मोदी जी ने ही बताया था कि कोयला जलाने से पोल्यूशन बढ़ता था, इसलिए हमने सिलेंडर दिया। आप तो उन्हीं की टीम के लोग बता रहे हैं कि गैस के खाने से नुकसान कितना है। आप तो कहते हैं कि कोयला पे खाओ, चूल्हा का खाना खाओ। भाई अब अपने ऊपर आती है तो यही करते हैं। अभी लंबे लंबे काफिले चल रहे हैं इनके, 5-5, 10-10 गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं इनके, और उसमें से वीडियो बना रहे हैं ये लोग। बड़े शर्म की बात है। पीछे खैर कैमरे वाले अपना वीडियो गजब है दोस्तों, गजब है कि मंत्री जी चल रहे हैं ऑटो में, मंत्री जी चल रहे हैं साइकिल से, मंत्री जी चल रहे हैं पैदल, लेकिन जो कैमरा वाला है वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है। भैया मतलब अरे काहे इतना दिखावा कर रहे हो भाई? आप मंत्री हो, पता है आपको गाड़ी की जरूरत है। जिले का कलेक्टर है, उसको पता है कि उसको गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी से वो चलेगा नहीं तो कैसे जिला संभालेगा? मंत्री जब तक काफिले से चलेगा नहीं, 2-4 काफिला कम कर लिए होते, 2-4 गाड़ियों से चलते। मंत्री चलेगा नहीं तो काम होगा नहीं। ये ड्रामा, इतना ड्रामा। लेकिन भैया सोशल मीडिया का जमाना है, दिखाई दे गया कि आगे आप पैदल जा रहे हो, पीछे 50 गाड़ियों का काफिला लेकर आ रहे हैं। ये आइए युवा, इनसे बात करते हैं, फिर इन दोनों के पास में आते हैं। क्या कहोगे, ये दिखावा चल रहा है क्या? आगे आगे मंत्री जी, पीछे पीछे कैमरामैन, पीछे 50 गाड़ी। मैं तो कहना चाहता हूँ ये पूरी सरकारी ड्रामेबाज है। क्योंकि अब जो समय चल रहा है ना, वो विपक्ष वर्सेस भाजपा नहीं, सरकार नहीं हो रहा, अब मोदी वर्सेस मोदी हो रहा है। जैसे कि 2014 से पहले अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं मोदी जी कि ये रुपया गिर रहा है। क्या बात है कि रुपया गिर रहा है? मनमोहन जी से बोलते थे। आज रुपया कहाँ चला गया है? आज रुपया कहाँ चला गया है? जीएसटी के बारे में, आधार कार्ड के बारे में, वगैरह वगैरह के बारे में ये उसके विपक्ष में थे। अरे सवाल वो पूछ रहे थे, आप जो है देश के हित में नहीं बात कर रहे हैं क्या? देश संकट में है, आप जो है विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। हाँ, देश संकट में, आप सही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ गैस पेट्रोल नहीं है।
अब हम लोग नाले से गैस बनाएंगे हाँ। और उसके बाद मोदी जी का कहना है ना कि पकौड़े तलेंगे, क्योंकि हमारे जैसे सीजियाई हैं वो वैसे भी युवाओं को कॉकरोच बोल रहे हैं, जो युवा अपने हक का कांग्रेस जनता पार्टी बंद तो गई, हाँ जो हक हम लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, पेपर लीक पर सवाल कर रहे हैं, तो वो कहते हैं तुम राष्ट्रद्रोही हो। अभी कंगना रनौत जी ने बोला है कि हिंदू खतरे में है, नीट देख के आप क्या करेंगे, जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो नीट का क्या अरे होगा। गजब, तो जब तो कंगना रनावत ही नहीं रहेंगी तो बॉलीवुड कहाँ रहेगा भाई? तो ये समझिए मतलब कि नहीं गई हो। ये आज के समय की परिस्थितियां हैं। हाँ। या जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि विदेश यात्रा ना करिए, पेट्रोल ना खरीदिए, तेल ना यूज करिए, आप खाद ना लीजिए। आप ये समझ लीजिए अब आने अब अगले महीने में खाद जो धान वगैरह की फसलें उगाई जाएंगी। अब मोदी अब चाइना से खाद का आयात नहीं हो रहा है, यूरिया का आयात नहीं हो रहा है, तो बोल रहे हैं अब आप लोटा लेकर जाइए और जो नेचुरल वाला खाद कहीं ये भी ना भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि खाद की किल्लत है, पुरानी परंपराओं को अपनाओ और स्वदेशी लोटा लेके खेत में जाओ, बहुत हुआ शौचालय, अब खेतों में जाओ, लोटा लेके जाओ, सुबह शाम 2 बार नहीं 3 बार जाओ। जैसे आरएसएस कहता है कि बच्चे 3 पैदा करो, 25 साल तक शादी करो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ये ना कह रहे हैं कि लोटा लेके जाओ, पुरानी परंपरा अपनाओ और खेत में खाद दे आओ। देखिए, जिस प्रकार से गंभीर मामले पे जिस प्रकार से मजाकिया विपक्ष बना हुआ है और उसका शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता तक ले सब मजाक बने हुए हैं। इस टाइम वो हंसप्रात के वो खेल कर रहे हैं। उनसे ना जनता से मतलब है, ना जनता के जो वो है समस्या उससे मतलब वो। अरे भैया, तो 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, 2 महीना तक मोदी जी खूब चुनाव और रैली किए, तो देश का तेल संकट समझ में नहीं आया था, तब 16 नहीं समझ में आया था, क्योंकि सरकार बनानी थी बंगाल में, असम में, और जैसे चुनाव खत्म हुआ, आपका मुख्यमंत्री बना, तुरंत आपको देश का संकट नजर आ गया। देखिए, जिस प्रकार से वैश्विक संकट तेल का है, 28 तारीख से था ना। चाइना में 46% बढ़ा है, यूएई जहाँ तेल उत्पन्न होता है 48% बढ़ा है, अमेरिका में 52% बढ़ा है, पाकिस्तान में 100% बढ़ा है। तो निश्चित रूप से वहाँ का अगर देखते तो यहाँ पे निश्चित रूप से मात्र 4% बढ़ा है, 4.6% बढ़ा है। महंगाई का दौर निश्चित रूप से गरीब तबके के लिए है, मगर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। पूरा विश्व में महंगाई का दौर चल रहा है, मगर भारत में अभी भी स्थिरता बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं महामारी ये हो गई, ये रेट बढ़ गया, वो रेट बढ़ गया, बढ़ी है, मगर उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं डॉलर कितना हो गया पता है? ठीक है, डॉलर 98-97 जो भी हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में डॉलर की भी स्थिति कम हो जाएगी। और जिस प्रकार से इन्होंने तेल का जो बजट किया है 60 दिन का, गैस का 45 दिन का, निश्चित रूप से अभी देश सर्वाइव कर रहा है। ऐसा नहीं कि देश में हॉर्मुज स्टेट से हमारा ही देश का आयात तेल आ रहा था और किसी देश में नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वहाँ चॉकलेट बांटी जा रही है। देखिए, चॉकलेट तो कम से कम पहले जितने भाजपा के नेता हैं उनको विपक्ष के चॉकलेट खिलाना चाहिए। चॉकलेट बहुत महंगी नहीं है, एक बड़ी बात कर दी है। विपक्ष के नेता आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चॉकलेट खिलाए, तभी देश के वैश्विक संकट को समझ में आएंगे। विपक्ष को समझ, चॉकलेट का विपक्षियों को बांटना शुरू कर दिया क्या आप लोग? देखिए, चॉकलेट विपक्ष को बांटो या किसी को बांटो, कुल मिला के देश हित में कुछ न कुछ काम करना होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी ये बात कही है कि जो है आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि विदेश दौरे पे मत जाए। अरे भाई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो अपने खर्चे पे नहीं जा रहे हैं, वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और विदेश जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी विश्व स्तर पर जो युद्ध माहौल चल रहा है, हर जगह महंगाई चरम सीमा पे। हमारे यहाँ अब ये प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। दूरदर्शी, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। वो कहते हैं, उन्होंने किसी को बाध्य नहीं किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक साल सोना मत खरीदे। अरे 1 साल के बाद सोना खरीदिए। अगर विपक्ष को सोना खरीदने की बहुत जरूरत पड़ी जाए, विपक्ष वाले सोना खरीदे, 1 साल के बाद सोना खरीदिए। आप हवाई जहाज की यात्रा करना चाहते हैं करिए, लेकिन 1 साल तक कम करिए। मतलब जहाँ बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। ये मोदी जी की बात सुने लोग। अरे भाई, मोदी जी कहते हैं वही सही। भाई देखिए, आपको ये पता है, आप जो सोशल मीडिया पर देखिए, इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि सोना लोग मत खरीदे। आपने कभी उनका इतिहास पढ़ा, आपने देखा होगा। तो अगर हमारे मोदी जी ने क्या किया, इसको याद कर करके सुनिए तो सर, अगर मोदी जी ने क्या किया तो हमारे देश की लोगों में क्यों हाथ तो मच गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लोगों में लोग क्यों हाथ तो मचा रहे हैं? सोना आभूषण लोग पहनते हैं, उसकी वैल्यू है। हमारे यहाँ पिछले सरकारों ने सोने का 1 साल सोना मत खरीदिए और वो सोना विदेशों में गिरवी रख दिया था। उस सोने को छुड़ाने के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हुए, उन लोगों ने अपने पैसा देकर अपने नेताओं के यहाँ जितने अंगुलियों में 8-10 अंगूठी पहने हैं वो निकलवा के ले आइए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी हम दिखा दें, बीजेपी के जितने नेता हैं 8-8 अंगूठी पहने, अंगूठा में चले तो अंगूठों में पहन ले, 8-8 अंगूठी पहने। देखिए, मैं कहीं मोटी चैन, इतनी मोटी चैन पहन के रखिए। देखिए, वो पहले से देश के हित में सोना जमा कर दे। देखिए, मैं बताऊं, अभी देखिए, अभी मोदी जी के कहने के कारण अभी देखिए हमारे यहाँ के जो अभी जो है क्या बोलते हैं
वकीलों के जो है मतलब कि हाई कोर्ट के मतलब कि कोर्ट के जज अभी यहाँ पैदल साइकिल से आते हैं जो यहाँ कोर्ट की हमारे लखनऊ की ग्वालियर की बात है भैया। हाँ ग्वालियर लखनऊ भी आए हैं तो धीरे धीरे पहल चालू हो रही है। पहल के लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम लोग कहीं ना कहीं फेस करेंगे, नो डाउट, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय आने पे जो है धीरे समय पे आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी जी जो कहे वही सही है, बीजेपी वाले जो कहे वही सही। चॉकलेट खाओ, बांटो, तितली जाके बांटो। देखिए, देश के मुखिया हैं मोदी जी, उनके ऊपर 1 से 40 करोड़ की जनता का जो है दायित्व है। उनके सुख दुख की चिंता करना, उनकी सुरक्षा करना, उनका विकास करना और उनके जो है आगे बढ़ाने के लिए काम करना जो है, ठीक है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे जो है तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे जनता हो, उनको जो है बार बार जो है उनको कोसेगी। देखिए, आज वो कर रहे हैं क्योंकि वो संवेदनशील व्यक्ति है। संवेदनशील होने के नाते उन्होंने सबसे पहले अपने काफिले की गाड़ी को सुरक्षा को ताक पे रख करके 2 गाड़ी कर दी जो है, आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल सिंबॉलिक ना हो कि जैसे झाड़ू लगा दिया जाता है एक बार। सारे नेता तो सिंबॉलिक ही रह गए, ड्रामा किए। नितिन गडकरी जी बस से जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बस से जा रहे हैं, पीछे 50 गाड़ियां चल रही है। आपके मंत्री जी पैदल जा रहे हैं, पीछे दिखा रहे 50 गाड़ियां आ रही। मंत्री जी साइकिल से जा रहे हैं और जो फोटो वाला खींचने वाला फॉर्चूनर से खींच रहा है। ड्रामा तो कर ही रहे हैं। ये मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब आप केवल कोई चीज सिंबॉलिक करेंगे, और जनता आज की हर मीडिया इतनी ताकतवर है, पल पल की खबर उसको पता रहती है, आप क्या कर रहे हैं कैमरे के बाद और कैमरे के पहले सब कुछ जानती है। सब कुछ जानता है भैया, जनता सब कुछ जानती है। आपने देखा मोदी जी ने आपने आह्वान किया, आपके बड़े बड़े नेता मंत्री खूब ड्रामा किए, निकले सड़क पे निकले, देखे, लेकिन वो जनता है कहीं ना कहीं मोबाइल फोन में कैप्चर हो जाती है। वो जनता ने रील को वायरल भी कर दिया। भाई, हमें पता है कि आप प्रधानमंत्री हो, हमें पता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, प्रदेश में मंत्री होता है, जिले का कलेक्टर होता है, पुलिस की गाड़ियां होती हैं। इनको जरूरत है गाड़ियों की, काफिलों की, कि भैया आप लोग अपना ड्रामा ये कम करो, ये चलाओ और चलो, क्योंकि आपको देश और राज्य और जिला संभालना है। अपील जहाँ करनी है वहाँ करिए, ये ड्रामा मत करवाइए जिस तरीके से ड्रामा हो रहा है, क्योंकि जनता फिर आपकी बातों को संवेदना से लेगी नहीं, बातों को फॉलो नहीं करेगी और यूं ही मजाक में उड़ाती रहेगी। देखते रहिए पारिजात न्यूज। नमस्कार। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।